डियर फ्रेंड्स, आज फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम नया चैप्टर डिटरमिनेंट्स 12th क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटरमिनेंट्स इज ए नंबर एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स A. इट इज डिनोटेड बाई ए डिटरमिनेंट्स और डिटरमिनेंट्स A और ये ट्रायंगल लगा के ए लगा देते हैं। इफ कोई भी मैट्रिक्स हमारा हम सेकंड ऑर्डर का ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, देन ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ए, और इसको लिखा जाएगा A11 A12 A21 A22. Let A is a matrix of order 1. Then determinants of A is equal to A जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स, और ये A हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हमने 5 ले लिया, 5 एक मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का है, तो ए का डिटरमिनेंट्स इसका डिटरमिनेंट्स और इज इक्वल टू 5। यहाँ दो बातें याद करने योग्य हैं, ध्यान करना है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट्स, और ये तो फर्स्ट। और सेकंड क्या है, ए डिटरमिनेंट्स इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए। मैट्रिक्स में हम ये करें तो ए, हम इसको कई बार मॉडुलस के का भी साइन यही होता है, तो ये मॉडुलस ए नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है ए, ये मॉडुलस 5 नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ 5 है और इज इक्वल टू 5। अगर ये माइनस का होता, अगर ए इज इक्वल टू -4, ये मैट्रिक्स है, तो ए का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू -4 का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू -4। इट इज नॉट इक्वल टू +4। इट इज नॉट ए मॉडुलस, इट इज डिटरमिनेंट्स। इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट्स निकल सकता है, और दूसरा ए के ऊपर हम जो निशान लगाते हैं डिटरमिनेंट्स का, इट इज नॉट ए मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो हम इसको मान लेते हैं A11 A12 A21 A22। अब ए का मॉडुलस हमने डिटरमिनेंट्स निकालना है। ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स A11 A12 A21 A22 इज इक्वल टू। अब इसमें हम जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चनों में करते हैं, ऐसे ही इसमें करना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले A11 और A22 माइनस A21 और A12। अब ये सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स है। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज ए मैट्रिक्स -3 2 1 और -4। अगर ए डिटरमिनेंट्स निकालना है तो -3 2 1 और -4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और -4, ये हमारा होगा 12 और -2 और इज इक्वल टू 10। तो ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 10। अगला डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। लेट ए मैट्रिक्स है A11 A12 इस तरह से 3x3 ऑर्डर का। अब हमने निकालना ए डिटरमिनेंट्स, तो इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसको हम जो मेन है दो तरीके से हैं, एक तो रो एक्सपेंड कर सकते हैं, रो अकॉर्डिंग टू रो, और एक एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम। जैसे हम पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 फर्स्ट रो से। अब देखो कैसे करना है। फर्स्ट रो लेनी है और इसके साथ यहां लिखेंगे -1 और ये 1 1
आई और जे की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ 1 + 1 और ए 1 1। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो हमारे पास 4 एलिमेंट और बचते हैं A22, A23, A32 और A33, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हो जाएगा A22 मल्टीप्लाई बाई A33, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A32 और A23 प्लस -1। अब ये सेकंड फर्स्ट रो थी तो इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे हम 1 + 2। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बच गया, ये रो और कॉलम छोड़ने के बाद A21 A23 A31 A33। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। हमने यहाँ लिखा A12 और A21 मल्टीप्लाई बाई A33 और माइनस A31 और A23। अब हमारा एलिमेंट बचता है थर्ड प्लस -1 की पावर 1 + 3 और ये लिखेंगे A13। अब ये रो और ये कॉलम A13 है तो इस वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा A21 A22 A31 और A32। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A21 A32 माइनस A31 A22। अभी हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ A होगा। अब इसी क्वेश्चन में हम एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कॉलम फर्स्ट के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। हमारा कॉलम है A11 A21 A31, तो पहले तो लिखेंगे -1 की पावर। अब A11 है फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ लिखेंगे A11 मल्टीप्लाई। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारा क्या बचेगा A22 और A33 माइनस A32 और A23। अब इस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, 4 एलिमेंट बचते हैं। अब हम एक्सपेंड विद कॉलम फर्स्ट कर रहे हैं तो अब हमारा पॉइंट आता है A21। अब ये प्लस -1 और इसकी पावर हो जाए 2 + 1 और A21। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। अब ये पॉइंट है हमारा। अब ये रो और ये कॉलम दोनों छोड़ देंगे, हमारे पास इसको और इसको छोड़ने के बाद बचता है A12 A33 और A32 A31। तो अब ये करेंगे A12 A33 माइनस A32 और A13। अब ये इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट। अब प्लस -1 की पावर 3 + 1 और A31। अब ये रो और कॉलम छोड़ने के बाद ये 4 एलिमेंट बचते हैं। अब इनको लिखेंगे A12 A23 माइनस A22 और A13। ये एक्सपेंड अलोंग C1। अब इसको हम R1 से एक्सपेंड किया तो R2 से भी कर सकते हैं और R3 से भी कर सकते हैं। ऐसे इसको C2 और C3 से भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और छोटी चीज ट्रिक समझते हैं। -1 की पावर 1 1 1 + 1, तो ये क्या होगा 2। और -1 की पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ 1 + 1 है तो इवन हो जाएगा। तो यहाँ -1 की पावर 1 1 इस पे क्या आएगा 1 + 1 2। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ प्लस आता है। यहाँ 1 और 2, यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि 2 और 1 3 होगा और -1 की पावर 3 ओड नंबर है तो माइनस आएगा। अब 1 3 3 और 1 4 और 4 होगा इवन, तो यहाँ आएगा प्लस। ऐसे सेकंड पोजीशन पे माइनस प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से। अगर मैं इसको C3 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो कैसे होगा। थर्ड कॉलम हमारा A31, तो ये क्या है फर्स्ट है प्लस माइनस प्लस प्लस रहेगा तो A13। अब इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा A21 A32 माइनस A31 A22। हम A23 लेंगे, 2 3 5 हो गया तो A1 है तो ये माइनस आ जाएगा। 2 3 में ये रो और कॉलम छोड़ दें तो हमारे 4 एलिमेंट बचते हैं A11
A32 माइनस A31 A12। अब लास्ट एलिमेंट है 3 और 3, तो ये प्लस का आएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं प्लस का, तो प्लस A33, तो ये हो जाएगा, ये रो और कॉलम छोड़ जाएंगे तो ये बचेगा A11 A22 माइनस A21 A12। हम पोजीशन से भी देख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस और माइनस, पहले प्लस था तो दूसरे पे माइनस हो जाए, प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अब इसमें ये ऑर्डर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। हम इस तरह से हम इसके जो प्लस माइनस है वो साइन ले सकते हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1 और R2 और R3 या फिर C1 C2 और C3, किसी भी रो और कॉलम से हम इसको एक्सपेंड कर लें, हमारा आंसर है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस रो से किस कॉलम से इस डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। और यहाँ एक और चीज है, जहां जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम 0 आती है उससे सोल्व करने में क्वेश्चन आसान रहता है, जहां जिस रो और कॉलम में ज्यादा। एक्सरसाइज 4.1, एवलेट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 to 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिटरमिनेंट्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 -5 और -1, ये सेकंड ऑर्डर का, तो हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। 2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 और -4 और -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और मल्टीप्लाई बाई 4, अभी हो गया -2 माइनस और ये होगा -20, तो -2 प्लस 20, ये आंसर आ गया हमारा 18। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा, सेकंड रो है साइन थीटा cos थीटा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करें, cos थीटा और मल्टीप्लाई बाय cos थीटा माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, अभी हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको मल्टीप्लाई किया। अगर इसमें फार्मूला लगाएं तो फार्मूला लग सकता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, एक्स क्यूब और प्लस 1, नहीं तो इसको खोल सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, x किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, अब उनकी करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है तो एक्स स्क्वायर और जो -1 है तो इसका +1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस 1 ही बचा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 और 1 2, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और शो दैट 2a का डिटरमिनेंट्स है इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए डिटरमिनेंट्स। पहले हम 2a निकालते हैं, 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा हमारा 2 4 8 और 4। अब इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, ये पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 2a का डिटरमिनेंट्स हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस और 8 4 जा 32, तो ये बच गया माइनस का 24। अब 2a का डिटरमिनेंट्स कितना हो गया, -24। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, अब a का डिटरमिनेंट्स निकालना है, 1 2 4 2, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, ये आ गया हमारा -6। अब 4
डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई -6, ये आ गया -24, ये भी -24 है, ये भी -24, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 2a का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 4 और मल्टीप्लाई बाई 8 डिटर्मिनेंट्स। हमने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम मैट्रिक्स को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जिस ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट्स होता है उस स्केलर के पावर के इक्वल हो जाता है। जैसे ये हमारा ए मैट्रिक्स था, ऑर्डर था 2/2, यह सेकंड ऑर्डर का था। अगर इसको मैंने किसी के से मल्टीप्लाई करके और उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा के। अब इसका ऑर्डर क्या था, सेकंड ऑर्डर का, तो के स्क्वायर और डिटर्मिनेंट्स ए। अगर ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये 3 ऑर्डर का है और इसका हमने के से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो ये हमारा हो जाए के क्यूब और ए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। ये होगा जो स्केलर है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर वो हमारे स्केलर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें दिया है ए मैट्रिक्स दे रखे 1 0 1 0 1 2 0 0 4, शो दैट 3a का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 27 और मल्टीप्लाई बाय ए डिटर्मिनेंट्स। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए ये दे रखा, पहले 3a निकाल देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये हमारा हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब हम 3a का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। हम एक्सपेंड करेंगे इसको फर्स्ट कॉलम से, 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 12 3 जा 36 और -0 और ये प्लस का आएगा शुरू में, अब माइनस, ये शुरू में 0 और 0 के साथ इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 और ये 0, ऐसे ये 0 है तो 0 जो भी आएगा 0 हो जाएगा। ये होगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 36 108, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे, ये डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसको भी हमें कॉलम फर्स्ट या रो थर्ड ले लेते हैं, चाहे इसमें रो थर्ड ले लेते हैं, हमारा 0 प्लस माइनस प्लस आएगा, प्लस की 0 और मल्टीप्लाई बाय, अब ये रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये होगा 2 और 0 को मल्टीप्लाई 0 और -1 0 -1 और प्लस था ये, अब ये माइनस 0 और मल्टीप्लाई, रो और कॉलम छोड़ेंगे 2 -1 2 -0 हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस, प्लस का 4, अब ये रो और कॉलम छोड़ेंगे 1 और -0 0 प्लस 0 और प्लस 4, अभी हमारा होगा 4। अब हमने निकालने है वैल्यू 27 और ए डिटर्मिनेंट्स, 27 और मल्टीप्लाई बाय 4, ये होगा 108। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या था हमारा 3a का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 27 और डिटर्मिनेंट्स ए। अब जो हमने ये ऊपर किया था वो उसी को अप्लाई करके देते हैं, ये 3a है तो 3 इसकी पावर, हमारा जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो इसकी पावर 3 और डिटर्मिनेंट्स ए। अब 3 की पावर 3 क्यूब, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और ए का डिटर्मिनेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एवलेट द डिटर्मिनेंट्स, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 -1 -2 इस तरह से। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो इसमें सेकंड रो में मैक्सिमम 0 2 0 हैं, तो हम इस रो एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड अलोंग R2। अब ये रो है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो
अब ये 0, अब ये प्लस का ये माइनस का, या इसके सामने हम लिख सकते हैं -1 की पावर, ये हमारा पोजीशन है 2 1 पे, और 2 + 1 0 और मल्टीप्लाई बाय ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, और यहाँ डिटरमिनेंट्स आएगा -1 -2 -5 और 0। एक बार लिख लेते हैं। अब -1 की पावर, अब ये 2 2 की पोजीशन में, 2 + 2 और ये यहाँ है 0। अब डिटरमिनेंट्स ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 3 और -2 3 -2 और 3 और 0 प्लस -1 की पावर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 और यहाँ है -1। अब ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे तो ये बचेगा 3 और -1 3 -1 और 3 और -5। अब ये 0 से मल्टीप्लाई है, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी 0 से मल्टीप्लाई है तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। अब -1 की पावर 2 + 3 5 होगा, तो ये -1 और ये भी -1 तो ये +1 हो जाएगा। 3 5 = 15 माइनस 3 और 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी -3 तो ये हो जाएगा यहाँ +3। तो ये -15 + 3 -12 होगा, तो इसका डिटरमिनेंट्स आ गया -12। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1 फर्स्ट रो में। ये फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, तो -1 की पावर 2 और 3 ऐसे ऐसा लिख दिया। अब इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचता है 1 -2 3 और 1। अब ये सेकंड लेंगे, प्लस -1 की पावर ये है 1 2, तो 1 + 2 और -4 मल्टीप्लाई बाय ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। अब ये छोड़ने के बाद बचता है 1 और 1 2 और -2, ये ऐसे ऐसा लिख दिया। प्लस अब ये थर्ड आएगा -1 की पावर 1 + 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारा क्या बचेगा 1 और 1 और 2 और 3। अब ये -1 की पावर 2 प्लस का आ गया और 3 और 1 1 = 1 और 2 3 = 6, ये माइनस का 6 है प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि पहले फार्मूले में माइनस है। -1 की पावर 3 -1 और -4 ये प्लस का 4 हो गया और 1 1 = 1 ये हो गया और -4 ये प्लस का 4 हो गया। ये -1 की पावर 4 है तो ये आ गया प्लस का और 5 और 3 1 = 3 और 2 1 = 2 3 - 2 और 6 1 7 और 21 4 1 5 20 और ये 5। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 46। अगला पार्ट देखते हैं थर्ड। ये तरह का एक्सपेंड अलोंग R1। पहले ले लिया -1 की पावर 1 + 1 और हम इसको प्लस पीछे किया था, ये प्लस का होगा ये माइनस का और ये प्लस का, तो इसको छोड़ सकते हैं। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई होगा तो इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे 0 और -3 3 और 0। अब यहाँ बच जाएगा 0 -3 3 और 0। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा -1 और यहाँ अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे -1 और -3 और -2 और 0। अब प्लस का 2। अब ये रो और कॉलम ये 2 लिया तो ये रो और कॉलम छूट जाएगा तो हमारा बचेगा -1 और 0 -2 और 3 -1 0 -2 और 3। अब एक्सपेंड करते हैं। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई तो सारा 0 हो जाएगा -1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 और ये प्लस का 6 0 -6 +2 ये -3 और ये माइनस प्लस और ये 0 हो जाएगा। अब ये बचता है 0 और -1 और मल्टीप्लाई बाय -6 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 0 + 6 -6 और इसको हम सोल्व करें तो ये आंसर आ जाता है पार्ट जी। अब इसमें 2 0 आ रहे हैं, एक तो कॉलम फर्स्ट में और एक रो थर्ड में, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग R3 थर्ड रो से। ये रो लेनी तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से प्लस माइनस प्लस तो 3 ये प्लस का आएगा और
अब ये 3 लिया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये बचेगा हमारा -1 -2 2 और -1। अब ये प्लस था, ये माइनस -5। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे 2 और -2 0 और -1 प्लस माइनस ये प्लस 0। अब ये रो कॉलम छोड़ेंगे 2 -1 0 और 2 3 -1 और -1 प्लस का 1 हो गया, -2 2 जा 4 माइनस का 4 ये प्लस का 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, ये -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अभी 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0। अभी होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 और 5 2 जा 10 -10 और प्लस 0। अब इसको सोल्व किया तो हमारा क्या आ गया 5। ये आंसर ए मैट्रिक्स दे रखा है और फाइंड ए डिटरमिनेंट्स। ए डिटरमिनेंट्स निकालना है, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1। ये हमने रो लेनी है, 1 ऐसा ये प्लस का 1 आएगा। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे 1 -3 4 -9 1 -3 4 और -9। अब माइनस का 1। अब इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे 2 -3 5 और -9। अब थर्ड में ये प्लस का -2 हो जाएगा। अब ये रो और कॉलम छोड़ेंगे 2 और 1 और 5 और 4। अब ये हो गया 1 और 9 माइनस का 9 -12 ये प्लस का 12 हो गया, -1 ऐसे 2 और 9 की -9 की मल्टीप्लिकेशन -18 हो गया और ये माइनस पहले से ही है और -15 प्लस 15 हो गया, -2 8 -5। ये सोल्व करेंगे तो हमारा होगा 12 - 9 3 और -18 प्लस 15 ये आ गया -3 और बाहर भी माइनस है तो +3। अब 5 - 8 3 होगा, 3 2 जा -6। ये आ गया 6 - 6 = 0। 0 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फर्स्ट पार्ट है, दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं और दोनों को इक्वल दे रखा है। तो पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। 2 1 जा 2 -5 4 जा 20, ये हमारा आ गया -18। अब इसको राइट हैंड साइड को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और -24, तो ये होगा -2x² -24। 2x² की वैल्यू ये इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हमारा आ गया 6 और x² = 3। तो x² = 3 है तो x की वैल्यू क्या आ गई √3 प्लस और माइनस। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है, दो मैट्रिक्स देखे हैं, दोनों का डिटरमिनेंट्स है और दोनों इक्वल है। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 2 जा 10 -3 4 जा 12 = अब इसको सोल्व करेंगे 5x और माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें 6x तो -2 = -x, माइनस से माइनस गया x = 2। ये हमारी x की वैल्यू क्या होगी 2 आ गई। अब इसका एक्सरसाइज का लास्ट दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों को इक्वल है और x की वैल्यू निकालना है। पहले डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते हैं। x और x को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस और 18 2 जा 36 = 6 6 जा 36 माइनस 18 2 जा 36। अभी आ गया हमारा x² - 36 = 0। x² = 36, स्क्वायर इस तरफ जाएगा √ हो जाएगा √36 और 36 का √ होता है 6 प्लस माइनस 6। तो अब ये आंसर कौन सा है हमारा बी। तो करेक्ट आंसर क्या है बी। बी इज करेक्ट आंसर।